जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब उसे रहस्य की बात जाननी हो तो बड़ा उत्कंठित रहता है। महाप्रभु कहते थे, यदि हीरा मोती कंकड़ पत्थरों की भांति सर्वत्र मिलने लगें, सुवर्ण यदि मिट्टी की भांति बिना ही परिश्रम मिलने लग जाए, तो न तो जनता में इन वस्तुओं का आदर होगा, न ही ये बहुमूल्य समझे जाएंगी। इसलिए बार बार कहता हूँ, अपने को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो किसी भी काम में घोर परिश्रम करो। अपने को सर्वसाधारण लोगों से ऊंचा उठा लो, विश्व से प्रेम करना सीखो, तुम मूल्यवान हो जाओगे। महाप्रभु ज्यों ज्यों राजा से न मिलने की इच्छा प्रकट करने लगे, त्यों त्यों कटप के राजा महाराज प्रतापरुद्र जी प्रभु के दर्शनों की उत्सुकता अधिक से अधिक उनमें बढ़ती गई। वे अत्यंत स्नेह प्रकट करके राय रामानंद जी को प्रभु के पास भेजते हैं। राय महाशय प्रभु के परम अंतरंग भक्त बन चुके थे। महाराज ने उनसे कई बार प्रभु से निवेदन करवाया, लेकिन अभी तक राजा को कोई अनुमति नहीं मिली। एक दिन नित्यानंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद जी और अन्य कई समीपी भक्त प्रभु के पास पहुंचते हैं। कुछ साहस करके नित्यानंद जी कहते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आपसे कहने में तो संकोच होता है, परंतु आप ही से अपने भावों को नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे। प्रभु ने कहा, श्रीपाद आपको संकोच करने की कौन सी बात है। आप जो भी कहना चाहते हैं निर्भय होकर कहिए। नित्यानंद जी ने कहा, महाराज प्रतापरुद्र जी आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हो रहे हैं। आप दर्शन देने से क्यों मना करते हैं। वे जगन्नाथ जी के भक्त हैं। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद आपकी तो न जाने मेरे प्रति कैसी धारणा हो गई है। आप चाहते हैं मैं जैसे भी हो खूब ख्याति लाभ करूं, महाराज से जाकर मिलूं, लेकिन मुझसे वह नहीं होने का। नित्यानंद जी कहते हैं, आपसे कटक जाने को कौन कहता है। महाराज तो यहीं ठहरे हुए हैं, मंदिर में ही उन्हें दर्शन दे दीजिए, अथवा वे यहाँ भी आ सकते हैं। महाप्रभु ने स्नेह प्रकट किया और कहा, मुझे ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं। मैं ठहरा भिक्षुक सन्यासी, वे ठहरे महाराजा, मेरा उनसे संबंधी क्या है। नित्यानंद जी ने कहा, वे राजापन से आपसे मिलना नहीं चाहते, वे आपके भक्त हैं। जिस प्रकार सारे भक्त आपकी दर्शन करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी आज्ञा दे दीजिए। महाप्रभु ने हंसकर कहा, आप सब कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ये क्या सूझा है। अच्छा जाने दीजिए सब बातों को। दामोदर पंडित आज्ञा दे दें तो मैं राजा से मिल सकता हूँ। प्रभु मंद मुस्कान के साथ दामोदर पंडित की ओर देखने लगे। दामोदर पंडित ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। महाप्रभु ने कहा, दामोदर जी बोलिए, आप क्या कहते हैं। नीचे ही नीचे दृष्टि किए हुए दामोदर पंडित कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो चाहे सो करे, मुझसे पूछने की क्या बात है, और मैं आपको सम्मति देकर क्या कर सकता हूँ। भाई जाने दीजिए, इनकी सम्मति नहीं है तो बात को यहीं समाप्त होते देखकर नित्यानंद जी फिर कहने लगे, अच्छा यदि उन्हें दर्शन की आज्ञा आप नहीं देते तो अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ एक वस्त्र ही उन्हें दे दीजिए, वे कृतार्थ हो जाएंगे। महाप्रभु ने कहा, बाबा आपको जो अच्छा लगे वहीं करें, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे नचाएंगे नाचूंगा। महाप्रभु की अनुमति पाकर नित्यानंद जी ने गोविंद से प्रभु के ओढ़ने का एक बहिर्वास लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के हाथों महाराज प्रतापरुद्र के पास पहुंचा दिया। प्रभु के अंग के वस्त्र को पाकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बड़े ही सम्मान के साथ उसे अपने पास रखने लगे। एक दिन फिर रामानंद राय ने कहा, प्रभु राजपुत्र तो आकर आपके दर्शन कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं इस संबंध में आपसे क्या कहूँ। सन्यासी को राज दरबार में जाना निषेध बताया गया है,
कैसे भी प्रकृति क्यों न हो, मान सम्मान की जगह जाने से कुछ न कुछ तमोगुण तो आ ही जाता है। प्रभु की आज्ञा पाकर रामानंद जी ने महाराज के निवास स्थान में गए। उस समय महाराज सपरिवार पुरी में ही ठहरे हुए थे। स्नान यात्रा के 3 दिन पूर्व महाराज को पुरी आ जाना पड़ता है। रथ यात्रा के बाद रथ यात्रा तक वे वहीं रहते हैं, इसलिए महाराज पुरी में ही ठहरे हुए थे। राय रामानंद जी कहीं भी आ जा सकते थे। उन्होंने राजपुत्र से प्रभु के दर्शनों के लिए कहा। राजपुत्र की तो पहले से ही इच्छा थी, महाराज और महारानी की भी आंतरिक इच्छा थी, इसलिए रामानंद जी ने राजपुत्र को खूब सजाया। एक तो राजपुत्र बहुत सुंदर था और फिर कवि हृदय रामानंद जी ने उसका अपने हाथों से श्रृंगार किया। कमल के समान राजकुमार के सुंदर नेत्र थे, माथा चौड़ा था। महाप्रभु राजपुत्र को देखते ही प्रेम में अधीर हो उठे। उन्हें भान होने लगा मानो साक्षात श्री कृष्ण ही उनके समीप आ गए हैं। राजपुत्र को देखते ही महाप्रभु उठे और श्री कृष्ण के सखा भाव में आ गए और राजपुत्र का बड़े जोरों से आलिंगन किया। श्री कृष्ण कहकर जोर जोर से नृत्य करने लगे। शरीर में प्रेम के सभी सात्विक भाव एक साथ आ उठे। उस दिन महाप्रभु बहुत देर तक उनसे बालकों की भांति बातें करने लगे। अंत में फिर आने के लिए कहकर प्रभु ने उसे विदा किया। महाराज और महारानी ने पुत्र को गोद में बिठाकर महाप्रभु के स्नेह का अनुभव किया। उस दिन से राजपुत्र प्राय प्रभु के दर्शनों के लिए रोज ही आ जाते थे और उनकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलें, राधे राधे।